हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं RICT डिवाइस या दर्पण डिवाइस, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अभी हाल फिलहाल में एक ऐसा चर्चा का विषय बना हुआ है कि सभी जो ग्रामीण डाक सेवक या ABPM या BPM उनको टैबलेट या मोबाइल वितरित किए जाएंगे और उसका लाभ आपको कब से मिलेगा और इस टैबलेट के अंदर क्या क्या नए फीचर हैं, कब से ये शुरू हुआ था, किस नियम के तहत ये शुरू हुआ था और अलग अलग जो फीचर्स हैं वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपके ब्रांच पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर आपके जो RICT डिवाइस की जगह दर्पण 2.0 ऐप मोबाइल और टैब में शुरू करना। तो सबसे पहले इसका थीम ये है कि जो आपके RICT डिवाइस थी और उसकी जगह दर्पण 2.0 ऐप आपके जो मोबाइल और टैब में शुरू करना। ये पहले क्या था, आपके RICT डिवाइस के अंदर था, अब ये टैब के अंदर या आपको मोबाइल के अंदर देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं कि दर्पण क्या है। जिन लोगों को ये नहीं पता कि दर्पण क्या है, RICT क्या है, और इसके अंदर एक पॉइंट और आएगा CPT, वो भी जानेंगे। तो ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम दर्पण देख लेते हैं। दर्पण की फुल फॉर्म काफ़ी जो आपके पोस्टल प्रमोशन एग्जाम है उनमें भी पूछ जाती है। दर्पण क्या होता है? डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। यहाँ पर RICT डिवाइस का मतलब क्या है? रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। CPT का मतलब क्या है? सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पर बार बार देखने को मिलेंगे, RICT, दर्पण, CPT। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म आपको बता दी गई और एग्जाम की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। तो अब हम देखते हैं जो आपके अभी हाल फिलहाल में आप जो GDS BPM अभी ब्रांच ऑफिस में कार्य कर रहे हैं उनको एक ऐसी डिवाइस दी गई है, वो देखने में थोड़ी मोटी है और उस पर जो बटन हैं, कीबोर्ड टाइप बटन भी हैं और उनके अंदर छोटे छोटे बटन हैं। स्पेस कम है, स्क्रीन भी क्या है, छोटी है और प्रिंटर भी थोड़ा साइज छोटा है और ये वजन में क्या काफ़ी भारी है। तो इसके जो फीचर कुछ हल्के में देखते हुए अब की बार DOP ने IT मॉडर्नाइजेशन 2.0 के तहत यह निर्णय लिया गया है कि जो आपकी RICT डिवाइस जो 1.0 है उसकी जगह टैबलेट या मोबाइल आपको प्रावधान देने का प्रावधान किया गया है। तो हम देखेंगे अभी किस नियम के तहत किया गया है, कैसे किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आपके कैबिनेट ने 19 जनवरी 2022 को 2022-23 से 2029-30 यानी कि 8 वर्षों की अवधि के लिए 5,785 करोड़ रुपए के लिए व्यय किए हैं, जो आपके IT प्रोजेक्ट 2.0 को मंजूरी देगा। तो आपके यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपके जो 8 वर्षों के लिए ये योजना लागू की गई है और यहाँ पर इतने खर्च हो रहे हैं। अब इसके बाद में अगर बात करें तो इसका लक्ष्य क्या है, यहाँ पर दर्पण 2.0 शुरू होगा और ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। ये एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर चलेगा, यानी मोबाइल और टैबलेट के अंदर चलेगा। और CPT ने BO में लेन देन करने के लिए एक एकीकृत दर्पण एंड्रॉयड विकसित किया है। CPT ने इसको क्या किया है, विकसित किया है, बनाया है। तो अब हम बात करते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, क्या क्या खास बात है। इसके लिए खास बात क्या है, सभी BO में टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। BO का मतलब सभी ब्रांच ऑफिस में टैबलेट आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। अब हम बात करते हैं सिंगल हैंडेड BO है, वहाँ पर क्या होगा, जो सिंगल हैंडेड BO है वहाँ पर टैबलेट का उपयोग BPM करेगा। वो जो डिलीवरी और डोर स्टेप बैंकिंग का कार्य भी उसके अंदर करेगा। तो जो सिंगल हैंडेड BO के अंदर डिलीवरी और जो बैंकिंग का कार्य दोनों उस टैबलेट के अंदर किए जाएंगे। उसके बाद में आगे हम ये भी जानेंगे कि जो आपके टैबलेट्स देखने में कैसे हैं, क्या क्या उसके फीचर हैं, क्या क्या जो उनके अंदर जो नए नए पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या खास बात है, वो भी हम देखेंगे। पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं, धीरे धीरे इसके आगे की ओर हम बढ़ेंगे। तो डबल हैंडेड जो BO है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे
जो बीपीएम होंगे उनको तो क्या मिलेंगे, लेन देन के लिए टैबलेट मिलेगा, और डिलीवरी और डोर स्टॉप बैंकिंग के लिए जो एबीपीएम हैं उनको मोबाइल प्रदान किया जाएगा। अब हम बात करें कि इसका कंप्लीट जो रोल आउट है वो 1 अक्टूबर 2023 तक होना है। वहाँ तक आप सभी बीओ के अंदर ये आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अभी लगभग 4-5 सर्कल में ये रोल आउट है जो सक्सेस मिला है। सक्सेस मिलने के बाद जो इसका जो प्रारूप है वो आपके सामने प्रस्तुत किया है, क्या फीचर्स होंगे वो सभी प्रस्तुत किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि जो इसके द्वारा जो RICT डिवाइस आएगी, आपके नई दर्पण डिवाइस आएगी 2.0, इसकी जो ट्रेनिंग है वो डिविजनल या डिवीज़न के अंदर या सब डिवीज़न के ऊपर आपको स्तर पर आपको करवाई जाएगी। अब बात करते हैं कि इसके अंदर IPB का क्या रोल है। जो आपकी IT मॉडर्नाइजेशन जो टॉपिक है 2.0, उसके अंदर IPB का आपका बहुत अहम योगदान है। तो IPB की जो भूमिका है वो हम देखते हैं। जो टैबलेट्स मिलेंगे आपको उसको कीबोर्ड, मोबाइल, बायोमेट्रिक स्कैनर IPB द्वारा समय अपने फंड से दिए जाएंगे, और ये IPB 2.0 की जो अवधि होगी उसके तक रख रखाव प्रतिस्थापन के लिए वो आपको लागू रखेगा, तब तक आपको ये प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद में अगर IT 3.0 आता है तो आपके जो IT 2.0 की अवधि है वहाँ पर आपको समर्थन देगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि इसके इसकी जो लागत है RICT डिवाइस की, और इसके बीओ के जो सिम कनेक्टिविटी वो भी IPB प्रदान करेगा। कहने का मतलब जो आपकी इसके अंदर जो सिम डलेगी या इसकी नेटवर्क जो कनेक्टिविटी है वो भी IPB प्रदान करेगा। जो IPB जो ऐप है वो भी IPB के द्वारा दिया जाएगा। दर्पण 2.0 ऐप है वो IPB के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि ये तो IPB अब दे रहा है फिलहाल 2.0 IT के अंदर, लेकिन 1.0 जो आपके था दर्पण 1.0 था उसके अंदर क्या खास बात थी, और अब उसको हटाकर अब 2.0 क्यों लाया गया है। तो आपके RICT जो डिवाइस है वो 2012 का एक हिस्सा है, जो आपकी ओल्ड अभी आप काम कर रहे हो तो IT मॉडर्नाइजेशन 2012 का हिस्सा है। इस परियोजना को हमने 1.0 नाम दिया है, और फिलहाल की परियोजना को हमने 2.0 नाम दिया है। तो ये इसकी ये खास बात है। और इसके अंदर आगे जो आपके मेन पॉइंट है वो क्या है, दर्पण परियोजना है उसके लिए जो आपके बिजनेस का लक्ष्य में गुणवत्ता में सुधार करना, सेवाओं के मूल्य में जोड़ना, और जो गैर बैंकिंग जो आबादी है जहाँ पर बैंकिंग की सुविधा नहीं है वहाँ पर ये सुविधा हासिल करवाना। तो ये मेन फीचर्स थे इसके अंदर। और अगर आप पोस्टल एग्जाम से संबंधित जो भी जानकारी चाहते हैं तो स्टडी पॉइंट RC के एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको निःशुल्क जानकारी जो आपके जो भी ऑर्डर आते हैं, नई आपके जो सूचना आती हैं वो निःशुल्क आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल है वो भी आप यहाँ पर स्कैन करके देख सकते हैं, स्टडी पॉइंट RC या सर्च करके भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगर यूट्यूब की बात करें तो वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन के फीचर्स की। तो इसकी डिस्प्ले के बारे में बताया है, रैम के बारे में बताया है, ऑडियो क्वालिटी, कनेक्टिविटी क्या है। तो इसकी जो डिस्प्ले है 5.5 इंचज़ है, वो जो लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर के लगभग होती है। जैसे आपके एंड्रॉयड फ़ोन हैं उस टाइप की आपको देखने को मिलेगी। और जो रैम है आपके 1 GB भी होगी, 2 GB भी होगी, ऑप्शनल है। और ऑडियो स्पीकर होगा, कनेक्टिविटी 4G होगी, और आपके सिम स्लॉट होगा इसके अंदर। और बाकी आप देख सकते हैं इसके अंदर CPU की सुविधा होगी, और स्पेस होगा 16 GB और 8 GB। और उसके बाद में कैमरा, बैटरी और कॉन्टेक्ट स्मार्ट रीडर ये भी आपको उपलब्ध होगा। उसके बाद में अगर हम देखने में आपको ऐसा ये
टैबलेट ऐसा दिखाई देगा। और इसके अंदर एक खास बात और है, इसके ऊपर ही क्या लगा हुआ है, आपके जो प्रिंटर्स है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। उसके अलावा जो अन्य फीचर्स हैं, एक तो ये एंड्रॉयड है, फिंगरप्रिंट भी आप देख सकते हैं, QR कोड भी, आइरिस आंखों के लॉक से भी आप खोल सकते हैं, प्रिंटर भी इसके अटैच होगा। और बाकी इसके जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ये भी आपके ऑप्शन होगा। और ये आपके आप सर्च के लिए यहाँ पर जो स्कैन के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है। और इस यहाँ पर ये बैक साइड है इसकी, यहाँ पर ये इस साइज की बैटरी रहेगी, ये भी देख सकते हैं। ऊपर ये प्रिंटर है, यहाँ पर आपको जो पेपर मिलेगा थर्मल पेपर, वो यहाँ से आप अपनी कमांड दे सकते हैं जो बोर्ड रिपोर्ट की। उसके बाद में अगर हम बात करें, जो स्टडी पॉइंट आरसी का एक नया वेबसाइट है, जो अगर आप वेबसाइट पर जाओगे, जहाँ पर आपको जो नई इंटरेस्ट रेट क्या है, कब कोई वैकेंसी आई है, उससे रिलेटेड भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो वो वेबसाइट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वेबसाइट है स्टडी पॉइंट RC, www.studypointrc.com। यहाँ पर आप अगर गूगल पे विजिट करोगे तो जो आपकी वेबसाइट है वो ओपन होगी। वहाँ पर आपको नए इंटरेस्ट रेट, नई स्कीम्स और नए जो आपके जो विज्ञप्ति आई है, वैकेंसी है, उसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। तो इसके अलावा अगर आप पोस्ट प्रमोशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर आपके स्टडी पॉइंट RC एप्लीकेशन पर, वेबसाइट के अलावा एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको जो कोर्सेज हैं वो भी उपलब्ध होंगे। कोर्सेज है ये कमांड कोर्स है MTS का, पोस्टमैन का, मेलगार्ड का, जिसका रेट आप देख सकते हैं। और GDS to PA का कोर्स है, पोस्टमैन और मेलगार्ड का है, MTS का है। उसके बाद में SA पोस्टमैन मेलगार्ड का है, और GDS to MTS पोस्टमैन जो मेलगार्ड का, अलग अलग ये कोर्स है, 6 टाइप के कोर्स हैं। ये भी आपको स्टडी पॉइंट RC एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। फिलहाल इन पर इस 15 अगस्त तक 60% ऑफ चल रहा है। अगर आप पोस्ट प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आप इनसे नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम हार्ड कॉपी से पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए भी आपके लिए स्टडी पॉइंट RC जो पब्लिकेशन है, उनकी जो बुक है, इसी महीने अपडेटेड संस्करण जारी होने वाला है, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। उनके लिए आपको जो आप व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर आपको जो स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इस पर आप संपर्क कर जो आपके बुक है वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो इसके बाद में अगर हम बात करें कि इस आज के टॉपिक से संबंधित कोई भी आपके डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या हमारे जो हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।